पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है पितृपक्ष। इन दिनों में हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आज हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष क्यों मनाया गया है इतना महत्वपूर्ण। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करके हमें क्या करना चाहिए। उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा क्या है, कैसे पा सकते हैं आप अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पितरों के तर्पण के दिन, उनका आशीर्वाद पाने के दिन पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धायाम क्रियते इति तत् श्राद्धः। श्रद्धा से आप जो भी कार्य करते हैं उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध अर्थात सिर्फ पिंड प्रदान ही नहीं, श्रद्धा युक्त अनेकों दान धर्म भोजन इत्यादि आप जो करते हैं या कराते हैं उसे भी श्राद्ध कहा जाता है। मूलतः लोग श्राद्ध यानी पितरों के प्रति अपना जो समर्पण भाव करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। तो पूर्वजों के उद्धार उत्तम लोक प्राप्ति हेतु श्राद्ध कर्म को किया जाता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद परिवार जनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। सूर्य कन्या राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं उसी समय पितरों का वो 15 दिन यानी वो पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसमें पितरों अपने कुल खानदान में अपने पुत्र पौत्रों से ये अभिलाषा रखते हैं कि ये 15 दिन मेरा दिन है, ये 15 दिन मैं अपने घर को आ रहा हूँ, तीर्थों में आ रहा हूँ, तुम सभी हमारे उद्धार के लिए, हमारे तृप्ति के लिए कुछ कार्य करो। तो ये 15 दिन महालय जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, वो पितरों के निमित्त उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। पितृपक्ष की परंपरा अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध पक्ष में क्या करे, क्या ना करे, क्या ना करें, इस पर उन 15 दिन अथवा 17 दिनों में बाहरी अन्न ना खाएं, कटु शब्द ना बोले, किन्हीं के यहां अशौच हो गया है वहां उस स्थान पे ना जाएं, किसी को कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मांसाहार आदि भक्षण का प्रयोग न करें।
लेकिन पितृपक्ष के कुछ नियम और कर्म भी हैं जिनका ध्यान रखे बिना पितरों को तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको पितृपक्ष के सभी कर्मों के उत्तम नियमों के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष के नियम और कर्म। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। गोदान, भूदान, हिरण्य दक्षिणा का दान, घी का दान, नमक का दान, तिल का दान, गुड़ का दान देना, धान्य का दान देना, वस्त्र का दान देना, कुछ रुपया पैसा गरीबों में हम दे दिए ताकि उसका वो सदुपयोग करे, ऐसा दान देना, नमक का दान देना, स्वर्ण दान देना, रजत दान देना, जरूरतमंदों की सेवा करके उनके दान रूपी कुछ चीजें दे देना, गरीब हैं उनको दे देना। ऐसे समृद्ध लोगों को अगर आप दान करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, सिर्फ जरूरतमंदों को ही दान करना। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें हर संभव प्रयास। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी।